पदार्थ की अवस्थाएं यानी स्टेट ऑफ मैटर्स। दोस्तों, हमने विज्ञान की कक्षा में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। यानी ये पदार्थ की अवस्थाएं नेचुरल तौर पर 3 स्टेट्स में पाई जाती हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इन्हीं पदार्थों के कारण ये समूची दुनिया और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लेकिन हाल ही में छपी एक नेचर जर्नल में रिसर्च पेपर में इस बात के वैज्ञानिकों ने खुलासे और रिसर्च प्रकाशित किया है कि वैज्ञानिकों ने एक नई तरह की अवस्था यानी स्टेट ऑफ मैटर्स की खोज की है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने चिरल बोस सॉलिड स्टेट दिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं एनवर्ल न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं एक हालिया रिसर्च की ओर और जानते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने एक नए तरह के पदार्थ की अवस्था की खोज कैसे की और आखिर इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने क्या क्या गतिविधि और मेथड्स रहे। अमेरिका और चीन के भौतिकविदों यानी फिजिसिस्ट ने इस बात के दावे किए हैं कि उन्होंने पदार्थ की एक बिल्कुल नई अवस्था की खोज की है। दोस्तों, अभी तक हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में ही जानते थे, जिसमें ठोस, गैस और तरल अवस्था है। वही शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक विशेष प्रकार की सामग्री की 2 परतों को बहुत ही कम तापमान यानी शून्य के करीब पर एक साथ लाकर सुपर छोटे क्वांटम पैमाने में चिरल बोस तरल अवस्था की खोज की है। शोधकर्ताओं ने इसका विशिष्ट विवरण यानी एलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शंस नेचर जर्नल में प्रकाशित भी किया है। वहीं शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के पास जाने के लिए एक चेयर की बजाय उनमें आपस में इंटरेक्शन होता है और इन्हीं इंटरेक्शंस के बाद 3 नई तरह की अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं। लेकिन अगर हम इन्हीं अवस्थाओं में से कुछ 2 मैटर्स को यानी 2 अवस्थाओं को अगर हम सब 0 लेवल तक लेके जाएं तो एक नई तरह की अवस्था का निर्माण होता है, जिसे ही वैज्ञानिक चिरल बोस लिक्विड स्टेट नाम देते हैं। इस पर एक्सपेरिमेंट करते हुए वैज्ञानिकों ने इस बात का डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि उन्होंने एक अर्धचालित उपकरण के 2 परतों को एक साथ रखा। एक शीर्ष परत को जो कि इलेक्ट्रॉन के समृद्ध है, वहीं एक निचली परत जिसमें कि एक होल है और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी जा सकते हैं। फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनों की गति को मापने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया, जिसके बाद चिरल बोस तरल अवस्था प्रकट हो गई। साथ ही वैज्ञानिकों ने इसी रिसर्च पेपर में इस नए तरह के पदार्थ की उपयोगिता की भी बात की है। उन्होंने कहा कि इस नई अवस्था का उपयोग क्वांटम स्केल की स्टोरेज सिस्टम के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है, यानी डिजिटल डेटा को भी इस अवस्था में स्टोरेज किया जा सकता है। साथ ही वैज्ञानिकों ने इस बात का और भी इशारा किया है कि ये नई तरह की अवस्था डिजिटल वही क्वांटम टेक्नोलॉजी में एक पाथ ब्रेकिंग रिसर्च हो सकती है, जिसके बाद इसमें सेमीकंडक्टर वाई लेयर के साथ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी इसका इस्तेमाल डिजिटल क्वांटम स्केल के डेटा स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। नमस्कार।